सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। जिज्ञासा समाधान के मंच से अशोकनगर में पिछले कई दिनों से चल रहे घटनाक्रम पर पहली बार बिना किसी का नाम और स्थान का नाम लिए बगैर गुना में विराजमान आचार्य श्री शिष्य तथा संघ के ज्येष्ठ निर्यापक परम पूज्य जैन मुनि श्री योग सागर जी महाराज के संघ से उठी आवाज दहाड़े आचार्य श्री शिष्य पूज्य जैन मुनि श्री निरोग सागर जी महाराज पूज्य मुनि श्री ने कहा कि ऐसी गुस्ताखी माफ करने योग्य नहीं। जिनके प्रति अपशब्द कहे उनके चरणों में जाएं, माफी मांगे। पूज्य मुनि श्री बोले कि आचार्य श्री के नाम पर केवल रोटियां सेकी गईं और केवल अपनी सल्तनत स्थापित की गई। मुनि श्री बोले कि क्या आचार्य श्री के प्रकल्पों के प्रति कोई कर्तव्य नहीं। जगत की पूज्यता तब आती है जब अंदर से पूज्यता बची हो। लीजिए सुनिए इस विषय पर दिया गया पूरा उद्बोधन। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए। 10 साल की पात्रता, जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 0645010029,154। IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 70077783995। नग्नत्व ही मोक्ष मार्ग है, शेष मार्ग उन्मार्ग है। और नग्नत्व क्या है? नग्नत्व केवल कपड़े उतारना नहीं है। नग्नत्व जब यथाजात जैसा बालक होता है, अंदर से बाहर से, जो कि दिखावट से, बनावट से, सजावट से दूर रहता है, तब जाके उसके जीवन में कभी गिरावट नहीं आती। उसका ग्राफ बढ़ता जाता। केवल इस बाहरी दिखावे से नहीं, मोक्ष मार्ग कर्मों की निर्जरा से मापा जाता है। जैसे जैसे कर्मों की निर्जरा होती जाती है, जैसे जैसे बंद की प्रक्रिया कम होती जाती है, संबर और निर्जरा होते होते जब संपूर्ण निर्जरा हो जाती है, तब जाके वह मोक्ष तत्व की उपलब्धि होती है। आज अपन देख रहे हैं कितने छोटे छोटे लोग बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं। कई श्रावक तो साधुओं को सलाह दे रहे हैं कि आप ऐसा करिए, वैसा करिए। बहुत मैसेज, बहुत माइकों पर हल्ला हो रहा है। आप नहीं समझते हैं कि चाहे वो आचार्य विद्यासागर हों, चाहे वर्तमान आचार्य समय सागर हों, चाहे अपने नगर में विराजमान पूज्य योग सागर हों, बात तो इन लोगों की है कि शब्द पंगु हैं, जवाब ना देना ही लाजवाब है। सोचो आप, कितने कमेंट्स किए जाते हैं। कहाँ समोसा समोसन की छोटी सी बातों को लेके बवाल मचाए जाते हैं। घर घर व्रतों में समोसा बनाने की बातें कही जाती हैं। ये नहीं सोचा जाता है कि कितने सहज सरल साधु ने सामान्य से कह दिया और आप उस बात को बतंगड़ बना रहे हैं। धिक्कार है ऐसी साधुपरता पर और धिक्कार है ऐसे श्रावकों पर, जो आप सुनते रहते हो ऐसी सब बातों को और फैन फॉलोइंग में हैं आप उनकी। सोचो, माने कहने वाले का क्या जाता है, कमाल तो सहने वाले का होता है। कह तो हर कोई देता है, औकात उसकी है कि जो जाके सहन कर पाए, ये बड़बोलापन नहीं बताए, तब साधुता है। बोलने को हम भी बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हो, एक राह चलता राहगीर भी बोल सकता। मुंह चलाने में क्या जाता है? कमाल तो तब है जब आप सहन करो, जब आप अपनी चर्चा से, वाक्यांश से, बातों से और माइक से जवाब नहीं दो, आप अपनी चर्चा से, चर्या से जवाब दो, आप अपनी साधना से जवाब दो, आप व्रतों के पालन से जवाब दो।
आप अपनी साधुता से, साधुत्वता से जवाब दो। बात तो तब है, क्या हो हल्ला चल रहा है, क्या मेरा तेरा पना चल रहा है, ये मोक्ष मार्ग है क्या? क्या इसके लिए हम घर छोड़ के आए थे? इसके लिए हमने अपने माँ बाप, भाई बहन सबको छोड़ा था? सोचो आप, कभी अपने दामन में झांक के देखें कि हमने इतने साल दीक्षा लिए हो गए, हमने कितने कर्मों की निर्जरा की है? क्या यही बेस है साधुता का? यही है कि अपने आचार्य पे अंगुली उठ रही है? एक 2 कौड़ी का एक श्रावक जिसने ABCD ऑफ जैनिज्म नहीं पढ़ा है, जिसपे उस संस्कृत के श्लोक का उच्चारण करते नहीं बन रहा है, वो श्रावक आचार्य से पे अंगुली उठा रहा है। और हम सब तमाशबीन बने उस मंच से देख रहे, हंस रहे हैं, बत्तीसी निकाल रहे हैं। धिक्कार है, वहीं डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। और ये कहते आचार्य ने क्या दिया? बोलो, क्या नहीं दिया? आज हम और आप धर्म की परिभाषा समझ पा रहे हैं। वो मंच, जिससे बड़ा मंच से घोषणा हो रही थी, उनको साधुता दी किसने दी? आज वो अपनी औकात भूल रहे हैं। अपने आचार्य, अपने बाप के प्रति ये समर्पण है उनका। ऐसे तो बहुत रागे अलापते हैं कि हमारे आचार्य ऐसे हैं और वैसे हैं, और यही है उनका आचार्य श्री के प्रति समर्पण। सुनते रहे सबके सामने और उसके बाद जवाब भी देते रहे, और उसके बाद फिर जब हो हल्ला मचा देश में साधुओं के बीच में, तो जाके उस पर फिर क्षमा याचना हो रही। क्या दोगलापना है? पहले आग लगाते हैं, फिर जाके उसमें पानी डालते हैं बुझाने के लिए। और इसमें कहीं ना कहीं हम सब भागीदार हैं, जो ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे लोगों को ऊंचाइयों के शिखर पर बैठा के अपने आप में जगत पूज्य बताया जा रहा है। जगत की पूज्यता तब आती है जब अंदर से पूज्यता बची हो। स्पष्ट कहा गया गाथा में, बहुत बड़ी गाथा है, कि उस ऊसर भूमि बवी, मतलब उस उर्वरक जो भूमि है जिसमें कि बीज नहीं उगता है, यदि हमारा आचार्य के प्रति समर्पण नहीं है, तो हमारे जितने भी तप हैं, ध्यान है, साधना है, वो उससे माने कहना चाहिए जो उपजाऊ भूमि नहीं है, आप चट्टान है, उस पर बीज बोने के समान है, कुछ नहीं होने जाने वाला है। सोचो आप। कहते हैं अपन सब लोग कि हम सब समझदार हो गए हैं, तो कोई भी इंसान जो है बड़ी बड़ी बातें कर ले, उससे समझदार नहीं होता है। इंसान समझदार या बड़ा तब कहलाता है जब वो छोटी छोटी बातों को भी समझने लगता है, जब उसको समझ में आने लगता है कि कौन सी बातें हमें संसार में गिरा रही हैं, कौन सी बातें हैं हमें संसार से ऊपर उठाएंगी। और ये सब लोग तो असंयमी हैं, इनने अभी संयम का रस चखा ही कहाँ है। और यदि हम इनके चक्कर में आके हम अपने वालों को भूल जाएं, तो किसी ने यही कहा है कि जीवन में सपनों के लिए कभी अपनों से दूर मत जाना। जैसे मेरे अपने कौन है? तो हमारा चतुर्विध संघ है, हमारे ऋषि मुनि यति अनगार जो साधु वो मेरे हैं, हमारे आचार्य वो मेरे हैं, आप सब हमारे नहीं हो। आचार्य इसी कहते थे, असंयम तो एक जंग लगा लोहा है, जो भी इसकी संगति में आएगा वो भी असंयमी हो जाएगा। तो आप सब हमारे साथ ही नहीं हो, आप हमारे अनुयायी हो सकते हो, आप हमारे पीछे चलने वाले हो सकते हो, लेकिन हम आपके पीछे आपकी बातों में कहने में लग जाएं, वो 4 लोग खड़े होके अपनी अपने मन की बातें कहें और हम उनके छलावा में आके हम अपनी साधुता भूल जाएं, तो ये मेरी साधुता नहीं कहलाएगी, ये मेरा साधुपना नहीं कहलाएगा। तो क्या है? जीवन में सपनों के लिए कभी अपनों से दूर मत जाना। क्यों? क्योंकि अपनों के बिना जीवन में सपनों का कोई मोल नहीं रहता है। जीवन में अपनों के बिना सपनों का कोई मोल नहीं रहता। हम बहुत सपने देख लें कि हम ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे, हमारा प्रमोशन हो जाएगा, और हम अपनों से दूर होते जाएं, तो आप कुछ भी बन जाओ भैया, उन सपनों के साकार होने का भी उस समय कोई आनंद नहीं आएगा। आनंद जब है जब ये फकीरी बनी रहे, हम नंगे नवाब और किले पर डेरा करते रहें, और हमें ना भूख की चिंता हो, ना प्यास की चिंता हो, ना हमारे पीछे भीड़ है कि नहीं है, इस किसी की चिंता ना हो। निर्मुक्त जीवन कि हम बस उस पाटा पे लेटे नहीं और हमारी नींद लग जाए, वो थकान दूर हो जाए और उठते साथ हम उस रिफ्रेशनेस का महसूस करें,
तब जाके साधुता है। अरे संकल्प विकल्पों से भरे जीवन जीने में कब किसका अंत हो जाए और संकलेश के पूर्वक हम मरें तो हमारी दुर्गति होगी और कुछ नहीं होगा। सोचो आप, ये सब साधन भट्टकेर स्वामी के समय में मोबाइल का बारे में उनने वर्णन नहीं किया। उस समय लैपटॉप, मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया नहीं आई थी। ये मंच माला माइक का दौर नहीं चलता था उस समय, वरना वो भी लिख जाते साधुओं को कि इन सब से दूर रहो, ये विध्वंसकारी एटम बम हैं। उस एटम बम ने तो नागासाकी और हिरोशिमा को मिटाया था 1947 में, लेकिन ये एटम बम, मोबाइल जैसे एटम बम, मल्टीमीडिया और सोशल मीडिया जैसे बम आज हर साधु की साधुता का विध्वंस कर रहे हैं। उनकी साधुता जा रही है, वो लोगों के छलावे में आ रहे हैं। सोचो आप, बोलो, आज तक आचार्य महाराज ने कभी किसी पे कोई कमेंट्स किया? अपने जो विरोधी पक्ष भी थे कभी नहीं बोले। वर्तमान आचार्य ने कभी कोई कमेंट्स किया? इतना सब चल रहा हो हल्ला, यहाँ सबसे ज्येष्ठ महाराज बैठे हैं। आप लोगों ने जो कृत्य किया गुना समाज ने, समझ गए? एक सप्तम प्रतिमाधारी ब्रह्मचारिणी दीदी जो कि आचार्य श्री के प्रति तन मन धन जी जान से अपने प्राणों का न्यौछावर करने के लिए भी अपनी जान की परवाह किए हुए भी इतना बड़ा जोखिम लेकर के वो केवल सत्य की खोज के लिए, सत्य को उजागर करने के लिए कुछ भी कर रही, और वो भी ऊटपटांग नहीं करती हैं। कोई वो ऐरा गहरा नत्थु खैरा घर से नहीं है, खानदानी है वो, जिसने एएसपी की नौकरी से वीआरएस लिया आचार्य जी के कहने पे। इतना बड़ा समर्पण है आपका आचार्य जी के प्रति? केवल मुंह चलाने के हो आप लोग। अभी बात आती है, 1 रुपया दान नहीं निकलता आचार्य जी के प्रोजेक्ट पे। और हम इन सब बड़े बड़े साधुओं से कहना चाह रहा, आज खुले मंच से कहता हूं मैं, कि जितना बड़प्पन दिखाते हैं, इनने अपने बाप के प्रति, अपने गुरु के प्रति आज तक समर्पण दिखाया होता तो आचार्य जी के इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे, एक कभी 5 करोड़, कभी 100 करोड़, कभी 200 करोड़ देके तो देखते समाज के द्वारा इकट्ठा करके, कोई अपनी जेब से थोड़ी देते। इन सब ने अपनी अपनी सल्तनत स्थापित की है और आचार्य जी के नाम पे केवल रोटियां सेंकी हैं। खूब बड़े बड़े संस्मरण सुना के कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, आचार्य जी मुझसे ये कहते थे, आचार्य जी ने दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया, खूब प्रभाव ना करो, ऐसा करो वैसा करो, बस यही करते रहे जिंदगी भर, केवल अपनी यश ख्याति के लिए मरे। कभी भी आचार्य जी के लिए समर्पण उनने दर्शाया होता तो ये अपने प्रोजेक्ट को छोड़ करके, आचार्य जी के इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 500-500 करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। क्या हमारा शिष्यत्व ये नहीं कहता है कि हमारे गुरुजी ने जो प्रकल्प तैयार किए उनको आगे बढ़ाने का, उनको ऊंचाइयों पे ले जाने का कर्तव्य हमारा है? हमारे पिताजी थे वो, यदि वो छोड़ गए इतने प्रकल्प तो अब हमारा कर्तव्य है कि हम जहाँ भी रहते, जहाँ भी हम दान को प्रेरित करें तो उस पर कोई नया क्षेत्र या कोई नई अपना प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं करें, केवल और केवल आचार्य महाराज के प्रोजेक्ट पे हम वहाँ पर दान की राशि भिजवाएं, तब तो हमारा समर्पण है। क्या अकेले बातों से हम आचार्य जी के प्रति समर्पण दर्शाएंगे? अंतरंग से कोई समर्पण नहीं होता है क्या? कोई मुंह या मौन समर्पण नहीं होता है क्या? 131 साधुओं में 131 ही माइक पे बोलते हैं? बोलो, या कि जो बोलने वाला जो है वो ही साधु है केवल? बताओ आप। जो बोल के जानता है, यानी जो दिखता है वही बिकता है क्या? ये वाली कहावत है क्या? बोलो, सबके अंदर वही शिष्यत्व है, सबके अंदर वही व्रतों का आरोपण किया है उन आचार्य महाराज ने। तो सारे इसके सारे साधु केवल और केवल उनके दिए हुए बताए हुए मोक्ष मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। और जो अपने में लग गए केवल, तो बस यही भाव है उनका। इसके बाद ना वो ऐसे वीतरागी आचार्य मिलने वाले हैं और ना ये साधु संघ के जो साधु हैं ना वो मिलने वाले हैं। वही 4 चापलूसों के बीच में बैठ कर के वही चापलूस मिलेंगे, और कहाँ मिलेंगे वही जाने, क्योंकि उनका तो कोई धर्म ईमान है बचा नहीं है। उनने तो कभी संयम को अपनाया नहीं, उनने तो कोई व्रत अंगीकार किए नहीं हैं, और हमने किए थे। और हम भी उनकी बातों में आके मेरा तेरापन कर रहे हैं, संकल्प विकल्प में लग रहे हैं। तो हमारा भी दीर्घ संसार है, इसमें कोई दो मत नहीं। हम भी हों चाहे वो, हम भी यदि ये साधुता त्याग के इन सब चीज़ों में लगेंगे तो हम भी दीर्घ संसारी हों, हम भी निगोद और नरक की यात्रा में करेंगे। समझ गए आप? तो भैया ये जो आप कुकृत्य किया है आपने, इतनी बड़ी अच्छी समाज आचार्य जी के प्रति समर्पित समाज थी और इतने बड़े साधु बैठे थे। हम लोग छोटे मोटे साधु हैं,
कम से कम उनका बड़प्पन देख के तो आप कोई कदम उठाते। आप एक बार तो आके पूछ लेते कि महाराज जी ऐसा काम हम करने जा रहे हैं। पर यहाँ तो होड़ चल रही है नहले पे दहला की। अपन सब इतने बड़े आचार्य के उपकारों को भूल रहे हैं। हम कितने बड़े कृतज्ञ हो गए हैं, सोचो आप। बोलो, आज कोई भी अदर रिलीजन वाला हो, उसके धर्म पे कोई अंगुली उठा के देखे, उनके गुरुओं के बारे में कोई बोल के देखे, दंगा हो जाते हैं। और यहाँ अपन सब तमाशबीन बने हंस रहे थे। सोचो, माने वो उस रामायण में तो दिखाया गया कि इस धरती ने कहा कि यदि मैंने राम के अलावा, सीता ने कहा हे धरती माँ, मैंने राम के अलावा किसी को सपने में भी यदि सोचा हो तो क्या हो जाए। हाँ, माने उनने ये कहा कि यदि सोचा भी हो, यदि तो वो धरती फट जाए, और यदि नहीं सोचा है मैंने तो धरती फटे मैं समा जाऊं। ये अकॉर्डिंग टू वैष्णव संप्रदाय। जैन रामायण में तो वो पृथ्वीमती माता जी से हारिका लेके, माने दीक्षा लेके हारिका बनी। तो सोचो आप, उस समय धरती फट क्यों नहीं गई जब वन सब इन सब चीज़ों को सुन रहे थे। वो आज स्वर्ग लोक से देख के भी माने आचार्य महाराज देव पर्याय में सोचते होंगे कि ये सब छोड़ के हम आए हैं क्या। बहुत दुख होता है भैया, संभलें आप, अन्यथा ये जितना बचा है वो भी नहीं बचेगा, और पूरी उनके द्वारा जमाई हुई सल्तनत अपन सब मिट्टी में मिला देंगे, है ना। माने आचार्य इसी के लिए वो पंक्तियाँ किसी ने लिखी हैं कि वो धागा ही था जिसने छिपकर पूरा जीवन मोतियों को दे दिया। वो धागा ही था जिसने छिपकर पूरा जीवन मोतियों को दे दिया, और ये मोती अपनी तारीफ पर इतराते रहे उम्र भर, और ये मोती अपनी तारीफों पर इतराते रहे उम्र भर। सोचो, मोतियों की क्या औकात थी। जब तक उनको धागे में पिरो करके माला नहीं बनाया गया होता, तब तक वो कंठ में धारण नहीं कर पाते, तब तक वो हाथ में लेके प्रभु का नाम नहीं ले पाते। और आज उस धागे के एहसान को भूल करके हम वो मोती बन के एहसान फरामोशी कर रहे हैं। हम थोड़ी सी तारीफ के लिए, थोड़ी सी यश ख्याति के लिए, थोड़ी सी मंच माला माइक के लिए, थोड़ी सी फैन फॉलोइंग के लिए, सोचो। आज इसी कहते थे हम सबको कि यश ख्याति तो इस मोक्ष मार्ग की पहली बुराई है। ये तो आपको मिलेगी ही, आप जितना जितना तप करेंगे यश कीर्ति नाम कर्म का उदय आएगा आपको, तो यह तो आपको मिलेगी ही। अगर आप इससे प्रभावित हुए तो मोक्ष मार्ग चकनाचूर है, और मंजिल अभी बहुत दूर है, मंजिल अभी बहुत दूर है। प्राकृत में गाथा में आता है, ख्याति को खाई कहा जाता है, और जब जब भी खाई में कोई गिरता है तो क्या उसका अस्तित्व बचता है। तो ऐसे ही यश ख्याति रूपी खाई है, इसमें जो भी पड़ेगा, चाहे वो श्रावक हों, चाहे समाज के कर्णधार हों, चाहे हम जैसे साधु भी हों, चाहे बड़े बड़े साधु भी क्यों ना हों, एक यश ख्याति यहीं पे ले डूबेगी, वो कुछ भी नहीं बचेगा। खुद को नहीं परखा है, दूसरे को परखा है, खुद को नहीं समझा है, दूसरे को समझाने का प्रयास किया है, खुद को नहीं सुधारा है। हर बार दृष्टि दूसरों को सुधारने की रही है, और यही कारण है कि अपन खुद नहीं सुधर पाए हैं। किसी ने कहा है कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। वो सुधरने की शुरुआत अपन से होना चाहिए, खुद से होना चाहिए। जग अपन को देख कर के अपने आप सुधर जाएगा। क्यों? हम एक एलिमेंट हैं, एक सोसाइटी रूपी जो सेट है, समुच्चय है, उसके एक हम अवयव हैं। और जब एक अवयव सुधरेगा, हर अवयव अपने अपने आप में सुधरेगा, तो हम सबसे मिलके ही तो समुदाय बना है, हम सबसे मिलके ही तो समाज बनी है, हम सबसे ही तो लेकर के ना धर्म में धार्मिकों बिना, मतलब धर्मी के बिना धर्म नहीं चल सकता है। यदि हम धर्मी नहीं रह गए, कुकर्मी बन गए, कुधर्मी बन गए, तो ये धर्म का अस्तित्व बचेगा क्या? सोचो, कितना घोर पंचम काल में भी आचार्य जी ने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, और अपना कर्तव्य है कि उस धर्म ध्वजा को फहराते रहें और अपन आपसी में एक दूसरे में तालमेल बैठाएं। इस समाज में 2 और 4 भाग हो रहे हैं, ये पंथ और आमनाय समुदाय और ये महाराज और उस महाराज के चक्कर में हम बट रहे हैं। भैया जी, सब महाराज चाहे हम हों, चाहे वो हों, चाहे कोई हो, ये तो अपनी निर्जरा करके अपने कर्मों को काट लेंगे,
लेकिन आपका क्या होगा बताओ। आप साधु को बंध का निमित्त बना करके घोर संसारी हो जाएंगे। इसलिए अघोरी ना बने, थोड़े से होश में आए, क्या सही है क्या गलत है, ये परख के सही को ही चुने, गलत को त्याग करें, चाहे वो अपना भी क्यों ना हो। यदि वो गलत है तो गलत है, और पराया भी क्यों ना हो, यदि वो सही है तो सही है। जीवन जीने का ये अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नज़रअंदाज करो। जीवन जीने का ये अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझ पाए उसे नज़रअंदाज करो। और दूसरा ये सूत्र रखो कि जो सच्चा है, जो सही है, वह अपना है, ना कि जो अपना है वो सच्चा है। इस सिद्धांत पर नहीं जीना, जो सच्चा है वो अपना है, बस इसको अंगीकार करते जाओ। एक दिन ऐसा आएगा हमारी सारी बुराई अच्छाई में परिवर्तित हो जाएगी, और हमारा भी ये मनुष्य पर्याय धारण करना सार्थक हो जाएगा। कुछ भैया गलत लगा हो, कुछ गलत कहा हो, तो इस अज्ञ को बालक वत समझकर आप माफ़ करना। भाव थे, उद्गार थे, पीड़ा थी अंदर की, क्यों हमारे प्रति कोई कुछ कहे सह लेंगे, लेकिन हमारे गुरु के प्रति, हमारे आचार्यों के प्रति, हमारे ज्येष्ठ साधुओं के प्रति कोई गलत कहता है, उस समय जबकि तुम्हारी कोई भी सामर्थ्य नहीं है, तुम्हारा कोई भी अस्तित्व नहीं है उनके आगे, और छोटी मुँह बहुत बड़ी बड़ी बातें करो, ये कतई मतलब स्वीकार नहीं होगा। ऐसी गुस्ताखी माफ़ करने योग्य नहीं है, ना कभी माफ़ करेगा संसार ऐसे लोगों को। समझ में आ रही ना बात। जिनके खिलाफ कहा है उनसे ही माफ़ी मांगी जाए, तब सार्थक होगा। यहाँ वहाँ कहे के यहाँ वहाँ माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होने वाला। जो अपराध करता है कानून सज़ा उसी को देता है, उसके सराउंडिंग बैठे हुए लोगों को नहीं देता है। समझ गए। तो जिसके प्रति गलती हुई है, जिसके प्रति अपशब्द कहे हैं, उनके चरणों में जाएं, नाक रगड़ें, माफ़ी मांगें। वो तो इतने बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं कि वो जीव मात्र पे दया करते हैं। फिर तो तुम उनके भक्त हो, अनुयायी हो, क्यों नहीं करेंगे माफ़। आज तक इतने लोगों को माफ़ करते आ रहे हैं, तो आपको क्यों नहीं माफ़ करेंगे। केवल बाह्य प्रतिक्रमण करने से, द्रव्य प्रतिक्रमण से थोड़ी कुछ होता है। खम्मामि सभ्य जीवाणाम सभ्य जीवा खमंतु में, मिट्टी में सब भूदेशु बैरम मध्यम न कहण भी अकेले पाठ करने से नहीं होता है कुछ। अंदर से वो बीत राखता है, अंदर से वो अंदर ही अंदर आग जले, पश्चात आपकी आँखों से आंसू बहे, तब जाके प्रतिक्रमण वह भाव प्रतिक्रमण कहलाता है, तब जाके निर्जरा होती है। वरना अनादिकाल से सब करते आ रहे, यहीं थे, यहीं हैं और यहीं ही रहेंगे। फिर कुछ नहीं होने वाला। माफ़ करेंगे आप सब लोग यदि हमने समाज के बारे में कहा, उन सब लोगों के बारे में कहा जो गलत जा रहे हैं। आप सबके आप तो बहुत अच्छे थे, अच्छे हो और अच्छे बने रहना। हम आज इसी के अनन्य भक्त थे, अनन्य शिष्य थे, अनन्य शिष्य हैं, और जब तक मुक्ति नहीं होगी तब तक ऐसे तीर्थंकर तुल्य आचार्य हमें हर भाव में मिलते रहें। जब वो तीर्थंकर बने तब हम उनके शिष्य बन के, मुनि बन के हम भी सिद्ध बन जाएं। बस इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, वर्तमान आचार्य, महान सहिष्णु आचार्य, क्षमावान आचार्य, अध्यात्म योगी आचार्य, जितना कहा जाए उतना कम है, ऐसे परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महामुनि राज की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक शरणमुनि श्री योग सागर जी महामुनि राज की। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।